वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज में आज हम राजस्थान का प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर। राजस्थान के जो 5 पीर हैं, उनमें से सभी पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। तो रामदेव जी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आपका जो भी कंपटीशन, आप राज्य स्तरीय जो भी कंपटीशन दोगे, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। बस लास्ट तक वीडियो को देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि हमारी लगातार इसी प्रकार से जीके से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए रामदेव जी के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो देखिए, रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म होता है उंडू कश्मीर सिप तहसील, जिला बाड़मेर के अंदर। उंडू कश्मीर गांव है, सिप तहसील है, जिला बाड़मेर के अंदर, जहां पर इनका जन्म होता है। इनके जन्म की बात करें तो 1405 विक्रम संवत, कहीं कहीं जगह पर आपको 1409 विक्रम संवत देखने को मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करें तो इनके पिता का नाम है अजमाल जी और माता का नाम है मैणा दे। इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। कई जगह आपको निहाल देवी मिल सकता है, जो कि अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम दल्ले सिंह था। रामदेव जी के भाई का नाम बीरम देव था। इन्हें बलराम का अवतार भी माना जाता है। बहन इनकी थी सुगुणाबाई। गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ का स्थान मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। रामदेव जी की अगर सवारी की बात करें तो रामदेव जी की जो सवारी है वो है घोड़ा, जिसे लीला घोड़ा भी कहते हैं। इस घोड़े का नाम था रेवत। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, रामदेव जी के जो घोड़ा है उसका नाम क्या था? तो रेवत इसका नाम था। इनके बाद बात करें रामदेव जी की जाति, तो जाति की बात करें तो ये राजपूत के अंदर तंवर गोत्र से थे और इन्हें अनुज वंशीय, अर्जुन वंशीय जो मानते हैं, अर्जुन का वंशज के रूप में इन्हें मानते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी एक, जिसका नाम था डालीबाई, मेदवान जाति की थी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम की बात करें तो रामदेव जी को सांप्रदायिक शब्दावली का लोक देवता कहा जाता है, ठाकुर जी नहीं कहा जाता है और पीरों का पीर भी नहीं कहा जाता है। रामदेव जी का जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है, जो कि 5 रंगों का होता है। अब रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है, अर्थात एक शुद्धि आंदोलन चलाया था जिसके तहत, जिसको पूर्व में जो मुस्लिम आक्रांता या आक्रांता थे या विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने उन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया था उन ज़बरदस्ती। तो उनका धर्म परिवर्तन फिर से उन्होंने मूल धर्म में करवा दिया, अर्थात शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो प्रश्न सीधा पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये वाला, कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है? तो शुद्धि आंदोलन का संबंध रामदेव जी से है। आगे हम बात करें कांवड़िया पंथ, जो कांवड़िया पंथ है, उन कांवड़िया पंथ की स्थापना जो है रामदेव जी ने की थी। सातलमेर नामक स्थान पर इन्होंने भैरव का वध किया था। और उसके बाद पंच पीपली जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर नामक स्थान पर एक सबसे बड़ा पर्चा रामदेव जी ने दिया था। अपने उद्देश्यों में तीर्थ यात्रा तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था लोक देवता रामदेव जी ने। आगे देखें तो फ्रेंड्स, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कभी भी थे, मतलब कभी, जो हमारे आज के आधुनिक कवि थे इस तरीके से कभी भी थे। इन्होंने जो 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो 24 वाणियाँ बाबारी पर्ची नामक ग्रंथ भी लिखा था। अगर रामदेव जी के सहयोगी की बात करें, रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो रामदेव जी के सहयोगी थे एक तो हरजी भाटी, एक रत्ना राई का और एक लक्की वंजारा। हरजी भाटी के बारे में बात करें तो हरजी भाटी ओसिया जोधपुर के रहने वाले थे। इन्होंने इनके द्वारा भदवारी महिमा और गौ पुराण नामक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, रामदेव जी की बहन जो सुगुणा बाई थी, उसका विवाह पुंगलगढ़ शासक बीकानेर के अंदर पड़ता है। पुंगलगढ़ वहाँ के शासक विजय सिंह के साथ करवाया और विवाह में रामदेव जी ने पोखरण गांव को है जो है दहेज में दे दिया। इसके बाद रामदेव जी ने रुणीचा नामक गांव बसाया।
आगे देखें तो रामदेव जी के जो पैदल यात्री है उन्हें जातरू कहा जाता है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान जयकारे लगाते हैं उन्हें बादली कहा जाता है। रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उन्हें जम्मा कहा जाता है। जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावलू या ब्यावले कहा जाता है तथा गीतों के गाने वाले व्यक्ति या जो भक्त होता है उसे रीखिया कहा जाता है। आगे देखें तो रामदेव जी की जो कसम खाता है उस कसम को आण कहते हैं। और रामदेव जी का जो नाम का जो धागा बांधता है उस धागे को पात्र या पातड़ी कहते हैं। रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहा जाता है और पद चिन्हों को पागलिया कहा जाता है तथा पागलिया यानी पद चिन्ह जहाँ पे रखे जाते हैं उन्हें ताक या आलिया कहते हैं। रामदेव जी के प्रमुख वृक्ष की बात करें तो रामदेव जी का प्रमुख वृक्ष है कदम का वृक्ष। रामदेव जी जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें घोड़ले कहते हैं। रामदेव जी की पूजा स्थल की बात करें तो रामदेव जी के जो पूजा स्थल है राजस्थान में रामदेव जी के 5 पूजा राजस्थान नहीं ऑल भारत को सम्मिलित करते हुए अगर देखा जाए तो रामदेव जी के कुल 5 पूजा स्थल मुख्य हैं। तो देखें तो उनमें कौन कौन से, एक तो जूनागढ़ जो कि गुजरात के अंदर आ जाता है उस जगह पर जहाँ पर जिस मंदिर को भारत का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। एक खुंडियास अजमेर के अंदर यहाँ पर इस मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जूनागढ़ वाला इसको तो भारत का छोटा रामदेवरा और खुंडियास अजमेर वाले को राजस्थान का छोटा रामदेवरा। एक है विराटिया पाली, भाद्रपद शुक्ल 1 से तृतीय तक यहाँ पर मेला भरता है। और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर रामदेव जी अमरचंद सेठ को उपदेश दिए थे। कठौती नागौर के अंदर यहाँ मेला जो है चावला मेला कहते हैं यहाँ पर बनने वाले मेले को। आगे हम बात करें रामदेव जी का पूजा स्थल। तो रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल की बात करें तो मुख्य स्थल पूजा स्थल या समाधि स्थल या मेला स्थल जो है मुख्य वो है रामदेव जी का जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी से विक्रम संवत 1458 में रामदेव जी रुणीचा तहसील पोखरण जिला जैसलमेर में जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विक्रम संवत 1458 में रामदेव जी ने रुणीचा जो है उस जगह में जो तहसील पोखरण के अंदर आती है जैसलमेर जिले के अंदर, यहाँ पर इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। इस मेला को भादवा का मेला भी कहते हैं। यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ही इसलिए भरता है क्योंकि भाद्रपद द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जो है जीवित समाधि ली थी, इसलिए यह इस समय के बीच में भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावारी बीज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए रामदेव जी के इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। कुंभ उसे कहते हैं जहाँ पर करोड़ों की संख्या होती है। इसे कक्खी मेला भी कहते हैं, भादवा का मेला भी इत्यादि सभी नाम इसी के हैं। इस मेला को कांवड़िया पंथ की महिलाएं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है जो कि मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कांवड़िया पंथ की महिलाएं द्वारा 13 ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो उस जगह यहाँ पर दे सकता है मारवाड़ के कुंभ में और कक्खी मेले जो रामदेव जी का कक्खी मेला या भादवारा मेला के अंदर। तो इस प्रकार से ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। अब रामदेव जी का कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी की धर्म की बहन थी डालीबाई। रुणीचा में रामदेव जी की समाधि लेने के एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल एकादशी भाद्रपद शुक्ल दशमी मतलब एकादशी को तो रामदेव जी ने ली थी, तो एक दिन पहले दशमी को विक्रम संवत 1458 में इसने भी जीवित समाधि ली थी रुणीचा में जहाँ रामदेव जी का मेला लगता है। वहीं डालीबाई में रामदेव जी दोनों की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर पत्थर का डालीबाई का एक कंगन भी है। कहते हैं कि इस कंगन से बीच से होकर जो कोई गुजरता है उसके सभी रोगों के निवारण हो जाता है।
आगे देखें, रामदेव जी को कहा जाता है कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग के निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मेला स्थल के पास, जो रामदेव जी का प्रमुख मेला स्थल है उसके पास रुणीचा में ही एक मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। जबकि इस राम सरोवर झील का आधुनिक निर्माता की बात करें तो आधुनिक निर्माता है बीकानेर के शासक गंगा सिंह को माना जाता है। इस राम सरोवर के पास ही परचा बावड़ी स्थित है। आगे देखें तो रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए उन्हें परचा कहते हैं। रामदेव जी ने छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई थी। रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव नाम का राक्षस है उसका वध भी किया था। रामदेव जी के अधका उपदेश, एक अस्थायी उपदेशों ने लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ा था। यह आंदोलन रामदेव जी ने लोगों को वास्तविक भक्ति से जनजागृति के लिए किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से रामदेव जी का संपूर्ण विस्तार आपको इस वीडियो में मिल जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर सभी दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे हम मिलते हैं अगले लोक देवताओं को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।